बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ईद का तीसरा रोज पीटीआई के कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने चले गए। जराये के मुताबिक कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इल्तवा का शिकार। 31 पार्लिमानी कारकुनान से आधे भी जमान पार्क में ना पहुंच सके। आपको बताया जा रहा है आज तीसरा रोज है ईद का और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इल्तवा का शिकार और 31 पार्लिमानी कारकुनान में से सिर्फ आधे से भी ज़्यादा जमान पार्क में ना पहुंच सके हैं। आपको बताया जा रहा है जो कि 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे से भी जमान पार्क में ना पहुंच सके और पीटीआई के कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने के लिए चले गए हैं। जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब भी इल्तवा का शिकार है। ईद का तीसरा रोज है, पीटीआई के कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने चले गए हैं। जराये के मुताबिक कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इल्तवा का शिकार है। 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे भी जमान पार्क नहीं पहुंच सके। कारकुनान के जम्मे गफीर में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहे हैं। आज बताएं आपको तो तमाम कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने चले गए हैं। कुछ कारकुनान सिर्फ जमान पार्क मौजूद हैं, जबकि ये भी बताएं आपको कि कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होना है वो भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे जमान पार्क नहीं पहुंच सके हैं। आपको ये भी बताएं कि जिन उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं मिली थी वो अपने कैंप उखाड़कर घरों को जा चुके थे और अब काफ़ी कारकुनान जो हैं तीसरे रोज़ ईद के घरों को वापस जा चुके हैं और जमान पार्क के बाहर कारकुनान की तादाद दिन ब दिन कम होती नजर आ रही है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि आज जो कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था वो भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे जमान पार्क नहीं पहुंच सके हैं। कल से पीटीआई ने अपनी इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया है और इंतखाबी मुहिम के हवाले से वो ये तमाम कारकुनान को चाहते थे कि वो यहाँ मौजूद रहें, लेकिन कारकुनान जमान पार्क को छोड़कर ईद मनाने तीसरे रोज़ अब अपने घरों को जा चुके हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। वैसे मौजूद हूँ जमान पार्क के बाहर और आज ईद का तीसरा दिन है, जबकि ईद के 2 दिन जो है वो कारकुनान का पीटीआई का जमान पार्क में खासा रश रहा। तो आज ईद के तीसरे दिन तमाम कारकुनान जो है वो तकरीबन ईद मनाने के लिए शायद जा चुके हैं, क्योंकि पीटीआई कारकुनान का जो कम है वो रश है वो खासा कम नजर आता है जमान पार्क पे। जमान पार्क में मुतअद्दिद कैंप्स जो हैं वो खाली हैं, जबकि तादाद जो है वो तकरीबन 100 से 150 के करीब अभी भी जमान पार्क में मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीटीआई कश्मीर की पार्लिमानी इजलास की, तो इजलास की जो कॉल दी गई थी इमरान खान की जानिब से वो तकरीबन 6 बजे का वक्त था, लेकिन जराये का ये कहना है कि अब तक जो है वो तकरीबन आधे जो 31 में से आधे कारकुनान है वो भी नहीं पहुंचे असेंबली। शुक्रिया हमजा। ईद का तीसरा रोज है, पीटीआई के कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने जा चुके हैं। जराये के मुताबिक कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे भी जमान पार्क ना पहुंच सके हैं। कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इमरान खान की जानिब से तलब किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक और कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया जाना था और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि 31 पार्लिमानी कारकुनान हैं, उनमें से अब तक आधे भी जमान पार्क नहीं पहुंच सके। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट करें। आपको ये भी बताएं कि आज ईद का तीसरा रोज है और तीसरे रोज पीटीआई के कारकुनान जमान पार्क छोड़कर ईद मनाने जा चुके हैं। इससे पहले जिन कारकुनान और उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दी गई थी वो कारकुनान और उम्मीदवार अपने कैंप उखाड़कर पहले ही जा चुके हैं और अब तीसरे रोज जो कारकुनान मौजूद थे उनमें से भी काफी हद तक कारकुनान ईद मनाने अपने घरों को जा चुके हैं। हमजा से एक मरतबा फिर राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानते हैं। जी हमजा बताइएगा, कारकुनान जो घरों को वापस जा चुके हैं उनके वापसी की कोई उम्मीद है या उन्होंने अपने कैंप भी उखाड़ दिए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो अगर कैंप्स की बात की जाए तो कैंप्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कारकुनान की तादाद कम है लेकिन तादाद ज़रूर मौजूद है। जो एक आमदोरफ्त लगी रहती है जमान पार्क में, तकरीबन कोई 500 से 600 तादाद में कारकुनान मौजूद रहते हैं, वो आज खासे कम देखने में नज़र आ रहे हैं। और लेकिन अगर मैं बात करूँ जो जमान पार्क का पिछला ग्राउंड है, तो ग्राउंड में जो बैरून अजला से आने वाले कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद अभी भी मौजूद है, जबकि जो मुकामी कारकुनान हैं उनका आज रश जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 150 से 200 के करीब कारकुनान जो है वो जमान पार्क की, जिसको फ्रंट लाइन कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। अभी भी जो है वो ट्रैफिक रवानी जो है वो खासी सुस्त है, क्योंकि कारकुनान की एक तादाद जो है वो जमान पार्क में अभी भी मौजूद है। लेकिन अगर हम मामूल की तादाद की बात करें तो मामूल की तादाद से जमान पार्क में जो कारकुनान का रश है वो आज कम नज़र आता है। जी हमजा ये भी बताएगा कि इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि उन्हें ख़तरा है कि उन पर हमला ना किया जाए और उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए पंजाब पुलिस की जानिब से, तो क्या वो ख़तरा कम हो चुका है जिसकी वजह से कारकुनान वापस जा चुके हैं या वो ख़तरा अभी भी मौजूद है?
देखिए पीटीआई की जानिब से जो बयानिया दिया गया था वो उसमें तो यही था कि शायद जो है वो ईद के बाद जो है वो ऑपरेशन दोबारा से किया जाएगा या फिर ईद के दिनों में भी ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो पीटीआई के बयानिए के मुताबिक यहाँ पर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तो कारकुनान की जानिब से जो है वो कोई शोरगुल देखा जा रहा है, ना ही कोई पुलिस की आमदोरफ्त है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक जो इमरान खान की हिफाजत है वो तो मुकम्मल तरीका है, और जो कारकुनान जो इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं तकरीबन उतने कारकुनान आज भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। जबकि वक्त गुजरते हुए जो कारकुनान की आमदोरफ्त जो है वो जारी है और कारकुनान का रश भी जो है वो वक्त गुजरते बढ़ता रहेगा। जी ठीक है, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे, ये ईद का तीसरा रोज़ है आज और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के कारकुनान ज़मान पार्क छोड़कर ईद मनाने के लिए चले गए और 31 पार्लिमानी कारकुनान में से आधे भी ज़मान पार्क ना पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताक़ीदी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से सियासी शख्सियात की मुलाकात। चौधरी वजात हुसैन, रासिख इलाही, चौधरी शफात हुसैन, चौधरी मोहम्मद इलाही, चौधरी हसन इलाही ने मुलाकात की। शुजात नवाज अजनाला, जुल्फ़िकार घुम्मन, महर काशिफ और दीगर रहनुमा भी मुलाकात करने वालों में शामिल। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है। हुकूमत मुज़ाकरात करने की बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। चौधरी परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं। मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि नून लीग की तरफ से बाइकआउट की बातें एतराफ़ शिकस्त है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत और इसकी हुकूमत अब नविश्ता दीवार है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ पार्टी के योम तासीस पर पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। इमरान खान इंतखाबी मुहिम और योम तासीस के सिलसिले में मुनाकिदा जलसों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ कल 27वां योम तासीस भरपूर तरीके से मनाएगी। फोकल पर्सन पीटीआई सोशल मीडिया अजहर मशवानी ने बताया कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबी मुहिम और योम तासीस के सिलसिले में मुनाकिदा जलसों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। पीटीआई उम्मीदवार अपने अपने हलकों में रैलियों और इज्तिमाअत का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लाहौर कल चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन के इनेकाद के हक़ में पीपल्स पार्टी लाहौर कल एहतजाजी मैदान लगाएगी, जिसमें टिकट होल्डर्स, पार्टी कारकुन और ज़ेली तंजीमें भरपूर शिरकत करेंगी। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने कहा कि दीगर सूबों की तरह कल माल रोड पर भी दमादम मस्त कलंदर होगा। कौम की तकदीर के फैसले बाई पार्ट्स नहीं होने देंगे। इदारों के दरमियान तकसीम पर मुबनी फैसलों से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में घुस बैठने से अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 2 माह की तोसी। कमेटी को आइन 2014 की बहाली के लिए 120 दिन दिए गए हैं। पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। इसी पर बात करेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, 22 दिसंबर 2022 को पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई थी और मैनेजमेंट कमेटी को आइन 2014 की बहाली के लिए 120 दिन जो है वो दिए गए थे। मुद्दत मुकम्मल होने पर अब 2 माह की तोसी मजीद दे दी गई है। पैटर्न इन चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुद्दत में तोसी की मंजूरी दे दी है, जबकि बैनुल सूबाई राब्ता ने जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया है। इस हवाले से अगर देखा जाए, मैनेजमेंट की मुद्दत में तोसी तमाम जिम्मेदारियां और नामुकम्मल अमूर की तकमील के लिए तोसी की गई है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 22 अप्रैल से 21 जून तक की तोसी कर दी गई है। पैटर्न इन चीफ वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ 2 अफराद के नाम चेयरमैन पीसीबी के लिए भिजवाएंगे। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ और जो है वो 2 नाम नजम सेठी और मुस्तफा रमदे का नाम भिजवाएंगे। 4 एजेंट्स के लोग और 4 डिपार्टमेंट के लोग भी वोटिंग करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़रका अशरफ भी चेयरमैन पीसीबी बना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो वैसे जो अगर जराये के मुताबिक देखा जाए तो वजीर आजम 2 नाम भिजवाएंगे, जिनमें जराये का कहना है कि नजम सेठी और मुस्तफा रमदे का नाम शामिल है। जी शुक्रिया बिलाल।
और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद तातीलात के दौरान मियां अस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों की इयादत भी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियां अस्पताल दौरे के दौरान एमरजेंसी वार्ड में भी गए और मरीजों की इयादत भी की। मोहसिन नकवी ने साहिवाल में धक्कम पहल के दौरान जख्मी बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की भी खैर दरियाफ्त की और मरीजों तीमारदारों को ईद की मुबारकबाद भी दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ईद तातीलात में दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे को सराहा। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया कि मरीजों को अस्पताल में इलाज पहुँचे की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने के लिए कोशा हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ईद का तीसरा रोज़ भी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। शहरी कज़ाफ़ी स्टेडियम रेस्टोरेंट्स में फैमिलीज़ के हमरा पहुंच के शहरी क्या क्या खाकर ईद एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ भी जिंदा दिलाने लाहौर भरपूर तरीके से मना रहे हैं और अभी भी शहर के रेस्टोरेंट्स में रश दिखाई दे रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर ये खानों और ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने पहुंची हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मोहतरमा, बताइएगा कि कैसे प्रोग्राम बन गया आज फैमिली के साथ बाहर निकल के खाने पीने का? बस बच्चे जो है वो घर में बैठ बैठ के जिद करते हैं कि भाई हमें कहीं बाहर लेके जाओ, खाना शाना खिलाओ, तो इसलिए फिर बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए हम लोग लाहौर आ गए कि बच्चों को यहाँ पे खाना शाना खिलाएं। तो क्या क्या खाया पिया आपने, ये भी बता दीजिए। हम लोगों ने चिकन कढ़ाई, चिकन सिज्जी और सैलेड रायता, चावल शावल। चिकन कढ़ाई, चिकन सज्जी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस बच्चे से भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऑर्डर किया और कितनी ईदी जमा की इस बार? इस बार हमने ईदी 4500 जमा किया और हमने वो चिकन कढ़ाई और चावल ऑर्डर किए थे। जी बिल्कुल, बच्चों ने खूब तरीके से अपनी ईदी जमा कर ली है और अब ईदी को खर्च किया जा रहा है रेस्टोरेंट्स का रुख करके। वहाँ पे सज्जी, चिकन कढ़ाई और दीगर अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया। ईद के तीसरे रोज़ दिन ढलते ही लोगों ने फैमिलीज़ के हमरा ख्वाबों का रुख कर लिया। चटपटे पकवान और ख्वाबे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। लक्ष्मी चौक में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर मौजूद हैं। आइए मज़ीद क्या सूरत हाल है उन्हीं से जानते हैं। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से ईद का तीसरा रोज़ भी है, अपने ख़त्मी मराहिल में दाखिल है और ईद का तीसरा रोज़ जो है ख़त्म होने को है। लेकिन फैमिलीज़ जो हैं मुसलसल हमें आउटिंग करती दिखाई देती हैं। कोई पिकनिक मनाता सारा दिन दिखाई दिया, कोई पार्कों में दिखाई दिया, कोई प्ले लैंड्स में दिखाई दिया, कहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसी रात हुई है तो लोगों ने ख्वाबों का रुख कर लिया है। ख्वाबों के ऊपर हमें फैमिलीज़ का रश नज़र आता है। लोग फैमिली के हमरा जो है ख्वाबों पर मौजूद है। फैमिली माशा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि आज ईद का तीसरा रोज़ है, आप यहाँ पर मौजूद है फैमिली के साथ। बेटा आप बताइएगा, ईद का तीसरा रोज़ है, फैमिली के साथ खाना खाना है, वो कैसा लग रहा है आपको? ईद का तीसरा रोज़ है और यहाँ पे हम खाना खाना आए हुए हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हम ईद के पहले रोज़ हम पैकेजेस मॉल गए थे और हमें ईदी 1,000 सबको मिली थी और हमने वहाँ पे सब कुछ खर्च किया और हमें ईद के तीसरे रोज़ हम यहाँ पे खाना आए और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, बड़ी प्यारी सी गुड़िया मौजूद है, इनसे जानते हैं। बेटा आप बताइएगा, आप अब्बू के साथ आए हुए यहाँ पर, ईदी भी मिली होगी, कितनी ईदी मिली और कैसे खर्च किया आपने अपनी ईद? अस्सलाम वालेकुम, मुझे ईदी 2000 मिली थी और मैं पैकेजेस मॉल गई थी। वहाँ पे मुझे पापा खाने के लिए लेके गए और मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया था। तो क्या सुना, बच्चों ने ईदियाँ भी अपने खर्च किए हैं। फैमिली के सरबराह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर आप बताइए, फैमिली के हमारा बाहर मौजूद है, फैमिली को लेकर आए, क्या तासुरात है, कैसा गुजरा आपका ईद का दिन? हाँ जी, ईद का माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे साफ सारे तंग करते हैं तो आज भी इन्होंने कहा कि लेकर जाएं तो मैं लेकर गया, शालामार बाग लेकर गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लक्ष्मी चौक आए, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, खाना भी बहुत मज़ेदार है और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग सुने, इस वक्त लक्ष्मी चौक में फैमिली के साथ खाना एंजॉय किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी शहरी हैं इसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अपनी ईद एंजॉय करेंगे और ईद की जो मज़ा है अपना दुबाला करेंगे और ईद की खुशियाँ जो है इसी तरह से मनाते रहेंगे। जी। निगरान वज़ीर हाउसिंग का लाहौर के बड़े पार्कों में क्रैकडाउन, PHA और पुलिस अमले के हमरा। गुलशन इकबाल पार्क में छापा, पार्क टोकन वज़ा करदा फ़ीस से ज़्यादा लेने पर कार्रवाई का आगाज़। सैयद असफर अली नासिर बाइक पर बैठकर खुद पार्किंग में छापा मारने गए। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर को शिकायत मौसूल हो रही थी कि ईद के दिनों में मुबैना तौर पर जो पार्किंग माफिया है वो
पार्कों में आने वाले जो विजिटर हैं उनसे जायद पार्किंग फीस वसूल कर रहा है। तो इसी बिना पर निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद अजफर अली नासर ने लाहौर के बड़े पार्कों पर अचानक छापा मारा और पार्किंग फीस की मद में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने गुलशन इकबाल पार्क में छापा मारा और वो खुद बाइक पर बैठकर पार्किंग में गए और पार्किंग माफिया से टोकन लिया। जब पार्किंग माफिया की जानिब से उनको वज़ा करदा जो रेट है उससे जायद पर टोकन लिया गया, तो उसके बाद ये कार्रवाई का आगाज किया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर सैयद अजफर अली नासर ने गुलशन इकबाल पार्क के पार्किंग अमले को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ तफरी गाहों में होने वाली लूट मार पर DGPHA को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस मौका पर सैयद अजफर अली नासर का कहना था कि पार्कों में जायद पार्किंग फीस वसूली करने वालों के खिलाफ FIR काटी जाएगी। तफरी गाहों में लूट मार करने वालों को किसी भी सूरत में रायत नहीं बख्शी जाएगी। लूट मार में मुलव्वस सरकारी एहलकारों पर एंटी करप्शन के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। गुलशन इकबाल पार्क में मुबैना तौर पर ओवर चार्जिंग करने और पार्किंग फीस जायद लेने पर जो PHA के अफसरान हैं उनकी सूबाई वजीर हाउसिंग की जानिब से सरजनिश भी की गई और इन गुलशन इकबाल पार्क के हमले से उनके अफसरान से और DGPHA से इस मामले पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। और ईद के तीसरे रोज़ भी लाहौरियों के सैर सपाटे जारी। ग्रेटर इकबाल पार्क में रश बढ़ने लगा। तारीखी बादशाही मस्जिद और शाही कला में भी फैमिलीज़ की जोक तर जोक आमद। शहरियों ने दरियाए रावी में कामरान की बारादरी की भी सैर की। ईद का तीसरा और आखिरी रोज शहर की तफरीह गाहों और तारीखी मकामात पर रश बरकरार है। लाहौरियों ने ग्रेटर इकबाल पार्क में डेरे डाले रखे। तारीखी बादशाही मस्जिद और शाही कला की भी सैर की। बच्चा पार्टी ने खूब इंजॉय किया। कहते हैं झूले लिए और खूब खाया पिया। मैंने पाकिस्तान में हमने पहले खाना खाया, फिर झूले लिया, बहुत सारा मजा किया। अब हम इधर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हमने इधर इंजॉय किया, अभी हम खा पी ले और झूले ले रहे हैं। मामा पापा के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन हम मामा पापा के साथ सैर करने आए हैं। हमने झूले भी लिए और खाना भी खाया। शहरी दरिया रावी में मौजूद कामरान की बारादरी भी पहुँचे। शहरी कश्ती रानी से भी लुत्फ अंदोज हुए। कामरान की बारादरी आने वालों का कहने के कश्ती में सवार होकर बारादरी पहुँचे, बहुत मजा आया। हुकूमत सहूलियत दे तो ये अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। इधर ना पहले की निस्बत इतनी रश नहीं है, लोग बहुत कम है क्योंकि इधर कोई सफाई वगैरह का कोई इंतजाम नहीं मुझे लग रहा। ज़रा ये हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे सही काम करवाना चाहिए। बारादरी दरबार आए हैं, इधर सैर तफरीह के लिए घूम फिर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो है ना रास्ता आने का जो है ना वो कोई सही नहीं है। रास्ते में कूड़ा किटकट, बच्चे भी उधर गंद में गुजर रहे हैं। कोई रास्ता हुकूमत को चाहिए थोड़ा अच्छा बना दे, बेहतर बना दे ताकि आते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ के बहुत मज़ा आया, बहुत यादगार जगह है। हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। लेकिन जो एक मसला यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है वो ये है कि यहाँ आने के लिए जो रूट है वो बाय बोट है और उसका जो रास्ता है वो इंतहाई गंदा और बदबूदार है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाहौरिये ईद उल फितर की तातीलात तफरीही मकामात की सैर करके गुजारते हैं, ताहम दीगर शहरों से आने वालों का भी रश रहता है। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर चिड़ियाघर में ईद के तीसरे रोज़ भी रश बरकरार। फैमिलीज बड़ी तादाद में चिड़ियाघर पहुंची। शहरियों ने कैंटीन पर अशिया महंगी होने का शिकवा किया। बच्चों को हथनी की याद सताती रही। ईद के तीसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर उमड़ आई। बच्चे अपने फेवरेट जानवर और परिंदे देखकर खुशी से फूले ना समाये। किसी ने शेर देखा तो कोई बंदर के पिंजरे के सामने खड़ा नजर आया। गुजरांवाला से आई फैमिली ने शिकवा किया कि कैंटीन पर पानी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। गर्मी के बायस इंतजामिया को जगह जगह पानी का इंतजाम करना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन्वायरमेंट इससे बेटर होना चाहिए, तो जानवर भी थोड़े से इनको फ्रेश लेके आने चाहिए। इतनी कोई ख़ास नहीं है, वही पुराने जब हर साल हम लोग 2 दफ़ा आते हैं और वही देख के चले जाते हैं। ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पे, तो गर्मी की वजह से इन लोगों को चाहिए कि जितनी यहाँ पे स्पेस है ना उतने ही लोग एंटर करें। तो लोग जो है ना वो बेचारे कोई छाँव ढूंढ रहा है, कोई बैठने की जगह ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हम लोग गुजरांवाला से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो यहाँ पे एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया है। लेकिन ये जो यहाँ पे ना वाटर टैंक्स की बहुत कमी है। शहरियों ने मजीद कहा कि चिड़ियाघर में खूब इंजॉय किया, मगर हाथी की कमी महसूस हो रही है। हम एलिफेंट देखने वाले वो ना क्या नाम लेते हैं, कई सालों से एलिफेंट जू में नहीं है, तो हम उसकी क्या नाम लेते हैं देखने आए थे कि वो है कि नहीं, तो वो है ही नहीं इधर। ज़्यादा शौक से बर्ड्स देखे हैं। बर्ड्स बहुत प्यारे लगते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा किया हमने, बहुत फ़न किया और सबसे ज़्यादा हमने एलिफेंट को
मिस किया। शहरियों ने मुतालबा किया कि गुंजाइश के मुताबिक चिड़ियाघर में दाखिले की इजाज़त दी जाए क्योंकि इतने रश में एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। ईद की छुट्टियों के दौरान लाहौर की शाहराहों को भी सांस लेने का मौका मिल गया। ना होने के बराबर ट्रैफिक की वजह से शाहराहों की वुसअत भला नज़ारा पेश करने लगी है। 30 साल से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। आम दिनों के दौरान लाहौर की शायद ही कोई ऐसी मारूफ शाहरा हो जहां दिन रात ट्रैफिक का इज़्दिहाम दिखाई और हॉर्न्स का शोर सुनाई ना देता हो। जगह जगह ट्रैफिक जैम की सूरत हाल अलग से सितम ढाती रहती है। इन हालात में अगर बड़ी बड़ी शाहराहें ट्रैफिक से खाली नजर आने लगे तो यकीनन ये नज़ारा आंखों को भला महसूस होता है। सो इन दिनों अहले लाहौर ऐसे ही नज़ारों का मुशाहिदा कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ईद की छुट्टियाँ और इन छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में चले जाना है। एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 30 से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए लाहौर से अपने आबाई इलाकों जा चुके हैं, जिसके बायस शाहराहें खाली खाली सी दिखाई दे रही हैं। ईद के मौके पर सफाई की बेहतर सूरत हाल से शहर का माहौल भी काफी खूबसूरत महसूस हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। ईद उल फितर की छुट्टियों में भी मसीहा फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ रहे। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर फॉल। AMS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर तैयब भट्ट कहते हैं कि एमरजेंसी में तमाम तर ऑपरेशन जारी हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर भी मौजूद हैं। मसीहा ईद उल फितर की छुट्टियों पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। शहर के बड़े सरकारी हस्पतालों की एमरजेंसी मुकम्मल तौर पर फाल रही। जिन्ना अस्पताल में भी मरीजों का इलाज मुआलजा जारी है। AMS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर तैयब भट्ट का कहना था कि एमरजेंसी में तमाम ऑपरेशन जारी हैं। अस्पताल की पीड्स, लेबर रूम मुकम्मल फाल हैं। एमरजेंसी में अद्वियात और तमाम इकसाम का खून भी मौजूद है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। हमारे एमरजेंसी के तमाम शोबाजात बिलखसूस लेबर रूम और पीड्स एमरजेंसी भी जारी है। हर किस्म की 100% यकीनी बनाई गई है कि सारी सहूलियात, सारी अद्वियात की फराहमी दी जाए। और इसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर फुली फंक्शनल हैं और हमारी लेबॉर्ट्रीज भी खुली हैं, सारे टेस्ट हो रहे हैं और हर किस्म की एमरजेंसी सर्जरी हो रही है यहाँ पर। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मरीजों को छुट्टियों में भी इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत की हदायत पर 24 घंटे अमला मौजूद है। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ईद पर महंगाई ने खुशियां मान कर दी। अवाम महंगे पेट्रोल और डीजल के बायस ईद पर भी घरों तक महदूद। महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआत ने अवाम को घर से निकलने से पहले जेब की हालत देखने पर मजबूर कर दिया। ईद पर सबकी कोशिश है कि बस घर से निकले और हल्ला गुल्ला करे, मेहमान नवाजी से लुत्फ ले, लेकिन गाड़ी मोटरसाइकिल में तेल होगा तो बात बनेगी। अब महंगाई को पेट्रोल और डीजल का भी खूब तड़का लगा है। गुज़श्ता ईद से इस ईद तक पेट्रोल 82% महंगा होकर 150 से 282 रुपए फी लीटर हो गया, जबकि डीजल 103% महंगा होकर 144 से 293 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा महंगाई से जेब भी खाली हुई तो सैर सपाटा महंगा होने से ईद का रंग भी फीका पड़ गया। ईद पर आवाम की अक्सरियत अब गैर जरूरी सफर से कन्नी कतराने की बात कर रही है। इस दफा बच्चों को यही कहा है कि भाई घर पे सुकून करो, जो हल्ला गुल्ला है वो चार दीवारी के अंदर ही होगा। अजीज़ो कारब जो दूसरों शहरों से हमारे घर में आते थे, मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं। हम लोग जाते थे, हम टूर्स करते थे, बाइकर्स, हम लोग नहीं जाने वाले। अब भी कुछ मंचले तो होंगे जो सड़कों पर दौड़ने फिरने का कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन जो भी घर से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करेगा एक मर्तबा दिल को हाथ तो पड़ेगा। ईद त्योहार पर हर किसी की कोशिश है कि अपने अजीज़ो अकारब से मुलाकात करे। सड़कों पर गहमा गहमी नजर आती है और दूसरे शहरों में भी सफर होता है, लेकिन इस मर्तबा लगता है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से ये रवायत शायद मांद पड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।